हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन एथिक्स का भावनात्मक बुद्धिमत्ता से क्या समझते हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है एवं प्रशासन में इसकी क्या उपयोगिता है। ये यूपीपीसीएस के लिए है। यूपीपीसीएस 2024 जो मेंस होगा उसके लिए है। तो इसमें यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो होती है, इसमें अपने और दूसरे जो व्यक्ति होते हैं उसके मनोभाव, उसके जो मन के भाव क्या है उनको समझना और उसका नियमन और प्रबंधन करना, उनका मैनेजमेंट करना, वही भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है। जो दूसरों की भावनाएं होती है उनको भी समझना और साथ साथ में अपनी भी भावनाओं को समझना और उसका प्रबंधन करना, यही है। और इसमें यहाँ पर जो डैनियल गोलमैन है उनके अनुसार देखे इमोशनल इंटेलिजेंस के जो अवयव होते हैं वो क्या क्या होते हैं। जैसे कि सामाजिक जागरूकता उन्होंने क्या क्या बताया था। स्वयं का प्रबंधन मतलब स्व स्व मतलब अपना प्रबंधन, और स्व जागरूकता अपनी अपने आप में जागरूकता भी होनी चाहिए और संबंधों का भी प्रबंधन होना चाहिए। इन्होंने ये बताया था। इसमें एग्जाम्पल भी दिए जा सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, जैसे कि अपनी भावनाओं को भी समझते हुए दूसरे की भावनाओं को भी समझकर कुछ भी न्यूज में रहा हो या फिर पहले भी रहा हो। जैसे कि अजीत डोभाल, उनका देख सकते हैं विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपनी भावनाओं का प्रबंधन करते हुए और राष्ट्र का नेतृत्व भी किया। अब यहाँ पर महात्मा गांधी जी भी, मदर टेरेसा भी, और भी एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकते हैं। फिर यहाँ पर इसमें बताना है उपयोगिता कौन कौन सी होगी। जैसे यहाँ पर जन भागीदारी व नवाचार को प्रोत्साहन देगा। अगर कोई भावनात्मक बुद्धिमत्ता से युक्त व्यक्ति है, अधिकारी है, वो समस्याओं का धैर्यपूर्वक सुनेगा, जो भी समस्याएं होंगी उनको सही से सुनेगा, उनको समझेगा और फिर उसको उसका जो भी समस्या होगी उसका सही से सोल्व करने में यहाँ पर जल्दी सोल्व होगी। अगर ऐसा होगा अपने सहकर्मियों और जो अधीनस्थ होंगे उनको भी वो प्रेरित करेगा। अब जैसे कार्यस्थल जहाँ पर भी वो कार्य कर रहा है, जैसे कि कोई अधिकारी है और वहाँ पर वो कार्य कर रहा है, तो वहाँ पर सौहार्दपूर्ण जो माहौल होगा उसको भी वो बना के रखेगा। अब जैसे कमजोर वर्ग हो गए, कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को भी बेहतर करने में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेगा। यही सारी चीज़ें इसमें लिखनी है और इन सभी चीज़ों का यहाँ पर जब निष्कर्ष लिखेंगे इन सब का क्या है, बहुत ज़्यादा महत्व है और अभी वर्तमान काल में तो बहुत ज़्यादा है। तो इसका इसी तरीके से लिखना है भावनात्मक बुद्धिमत्ता अपने और दूसरों दूसरों या दूसरे व्यक्तियों मनोभावों को समझना व उनका प्रबंधन प्रबंधन और नियमन करना, यही यहाँ पर होती है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। यहाँ पर अब डेनियल जो गोलमैन है उनके अनुसार देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के कौन कौन से अवयव होते हैं। ईआई के अवयव कौन से होंगे, जैसे कि संबंधों का प्रबंधन होगा, स्व जागरूकता, स्व जागरूकता मतलब अपने आप में, स्व प्रेरणा अपने आप में प्रेरणा होनी चाहिए, यहाँ पर स्वयं का प्रबंधन, सामाजिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता ही हो गया। इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए जा सकते हैं लेकिन इसमें एग्जाम्पल पूछा नहीं है, फिर भी एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं। जैसे कि अजीत डोभाल,
विपरीत परिस्थितियों में अपनी भावनाओं का प्रबंधन करते हुए राष्ट्र का नेतृत्व। ये हो गया। और इसमें यहाँ पर अब भावनात्मक बुद्धिमत्ता की प्रशासन में उपयोगिता लिखेंगे। EI जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसकी प्रशासन में, यहाँ पर ये प्रशासन में, यहाँ पर इसका बताना है प्रशासन में इसकी क्या उपयोगिता है। EI की प्रशासन में उपयोगिता, यहाँ पर इसमें लिखना है जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता से कोई भी युक्त अधिकारी है, लोगों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनेगा। जो भी अधिकारी होगा धैर्यपूर्वक सुनता है और उनको समझेगा भी, सुन के फिर उनको समझना और समझता है, फिर उनका जो भी प्रक्रिया होगी उसका पालन करते हुए निष्पक्ष निर्णय भी लेगा। समझता है और फिर प्रक्रिया का पालन करते हुए और फिर सही प्रक्रिया करते हुए निष्पक्ष निर्णय भी लेता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है जैसे कि जन भागीदारी व नवाचार। प्रोत्साहन देता है कार्यस्थल पर, जो भी अधिकारी होगा कार्यस्थल पर सौहार्दपूर्ण माहौल, यहाँ पर अपने सहकर्मियों के साथ, जो भी इसके साथ में काम कर रहे हैं, सहकर्मियों व अधीनस्थों को भी प्रेरित करता है। अब यहाँ पर जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता से युक्त अधिकारी होगा वो समस्याओं को चुनौती के रूप में लेगा और विपरीत परिस्थितियों में वो निराशा नहीं होगा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता से युक्त अधिकारी, वैसे यहाँ पर से ही नहीं आएगा क्योंकि से भी और युक्त दोनों एक ही हो जाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता युक्त अधिकारी विपरीत परिस्थितियों में निराशा नहीं होता है और समस्याओं को चुनौती के रूप में लेता है।
ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, जैसे कि अब जो बढ़ती सांप्रदायिकता है हिंसात्मक है, और भेदभाव, बेरोजगारी, क्षेत्रवाद हो रहा है, तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो युक्त प्रशासन होगा वहाँ पर इसमें और भी ज़रूरत पड़ जाती है अपने आप को संयमित रखने के लिए और कर्तव्यों का पालन करने के लिए। यहाँ पर लिखा जा सकता है जैसे कि बढ़ती हिंसा, सांप्रदायिकता, बेरोजगारी, क्षेत्रवाद की भावना बढ़ती है, भाषा, जो भाषावाद है जैसे माहौल में, इसमें यहाँ पर जैसे बढ़ती हिंसा है, सांप्रदायिकता, बेरोजगारी, भाषावाद, क्षेत्रवाद जैसे माहौल में इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता युक्त जो प्रशासन होगा वो दबाव मुक्त, अगर प्रशासन में ईआई है तो वो दबाव मुक्त, वो दबाव नहीं मानेगा और संयमित होकर कर्तव्य जो भी होंगे उसका पालन करता है। इसमें भी यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में यही कि ये जो अगर यहाँ पर इस प्रकार जैसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता है प्रशासन में होगी तो उसमें वहाँ पर दक्षता आएगी, सहयोग भी, समायोजन भी और संवेदनशीलता भी आएगी। परानुभूति के बारे में भी सोच सकेंगे। निष्पक्षता जैसे मूल्य अगर प्रशासन में आते हैं तो यहाँ पर इन मूल्यों को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा और समस्याओं को भी जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाएगा, चाहे वो कमजोर वर्ग हो या फिर वहाँ पर काम करने में जैसे सहकर्मी हो गए, अधीनस्थ हो गए, उनके साथ में काम करना हो तो सारी चीज़ें यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी और वर्तमान में इसकी ज़्यादा ज़रूरत भी है। इसी प्रकार से लिखना है। इसी प्रकार भावनात्मक बुद्धिमत्ता युक्त प्रशासन में दक्षता, परानुभूति, निष्पक्षता, सहयोग, संवेदनशीलता आदि जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिलेगा। आदि जैसे इस प्रकार भावनात्मक बुद्धिमत्ता युक्त प्रशासन में दक्षता, परानुभूति, निष्पक्षता, सहयोग, संवेदनशीलता आदि जैसे तत्व देखने को मिलेंगे। जैसे मूल्य, जो कि वर्तमान समय की जरूरत है, जो कि वर्तमान समय में जरूरत है और सुशासन व नैतिक शासन को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा। इससे
ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।